आप देख रहे हैं महाराष्ट्र हिंदी न्यूज। मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपेंद्र दोषी ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वो स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों की बेहतरी के लिए भी किसी बड़े कदम की घोषणा करे। प्रधानमंत्री मोदी की हर घर तिरंगा योजना पर बातचीत करते हुए श्री दोषी ने कहा कि देश को आजादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। उपेंद्र जी, देश जो है स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है अभी, और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार घर घर तिरंगा अभियान भी चला रही है, जिसको लेकर के पक्ष विपक्ष में तमाम आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। एक कांग्रेसी लीडर होने के नाते आपका क्या कहना है इस बारे में? सबसे पहले तो घर घर तिरंगा लगाने का जो अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, वो अभियान के बारे में मैं इतना बताऊंगा कि लोग जागरूक होके अपने अपने खुद के खर्चे से अपने अपने घर में झंडा लगाना चाहिए, ताकि उसको लगे कि हम आज़ादी के समय नहीं थे या थे, लेकिन हमने खुद हमारी ओर से झंडा खरीद के झंडा लगाया। पहला मुद्दा तो ये है। ये मैंने ऐसा बात सुना है कि चाइना से झंडा इंपोर्ट होने वाला है, लोगों में फ्री बांटने वाले हैं, लोग लगाने वाले हैं, झंडे के साथ लकड़ी देगा कि नहीं झंडा लगाने को वो भी मालूम नहीं है। तो ये सरकार का क्या काम है? ये तो जनता का काम है। जब भी जनता ने नक्की करना है, जब भी हम इतनी अमूल्य स्वतंत्रता, पहले के समय में स्वतंत्रता के पहले जो हमारे स्वतंत्र वीरों ने हमको जो इतनी अमूल्य स्वतंत्रता दिलाई है, जो जेल में गए, जिसने बलिदान दिया 1857 से देखिए आजादी तक कितने लोगों, हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया, हजारों लाखों लोग जेल में गए। वो परिवार को याद करना चाहिए नरेंद्र मोदी साहब ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। झंडा तो भारत की जनता खुद अपने खर्चे से लगाएगी, खुद उस झंडा हाथ में लेके रास्ते पे उतरेगी। लेकिन ये जो घर में बैठे हैं स्वतंत्र सैनिक के परिवार, आज जो भी बेचारे जिंदे हैं, स्वतंत्र सैनिक जो आजादी के समय जेल में वर्षों का बरसों बिताया है, अपना परिवार बर्बाद हो गया था जब वो जेल में थे, तभी उनको उनके परिवार के लिए सरकार का काम है कुछ पैकेज का घोषणा करना चाहिए। वो परिवार के लिए, जैसी कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्र सैनिकों के लिए कुछ भत्ता डिक्लेयर किया था, उनको हर महीने हर साल में कांग्रेस की सरकार की तरफ से उनको अनुदान मिलता था। ये अनुदान में कितना बढ़ावा करना चाहिए, उनके परिवार को क्या मदद करनी चाहिए। और स्वतंत्र सैनिक माने हर भारत की सरकार का हर योजना में उनका एक कोटा अलग रहता था, परसेंटेज अलग रहता था उनको सुविधा मिलने के लिए। ये कांग्रेस की सरकार ने किया है। तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी खाली तिरंगा घर घर में लगाएंगे, चाइना से लाके हम झंडा देंगे, ऐसी बात करते हैं। अरे भाई, झंडे के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है। महात्मा गांधी के समय में चरखा, आपको याद है चरखा? खादी का कपड़ा, खादी का झंडा, ये सब बनाने के लिए, स्वरोजगार खड़ा करने के लिए, विदेशी वस्तुओं का त्याग करने के लिए जो महात्मा गांधी ने स्वदेशी जागरण किया था, स्वदेशी चीज अपनाओ और विदेशी चीज का त्याग करो, ये महात्मा गांधी का बात था। और उससे छोटे में छोटे, गरीब में गरीब आदमी को रोजगारी मिले, वो मेन उद्देश्य था उनका। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाइना से झंडा मंगा के फ्री बांटने वाली है। अरे भाई, यहाँ पे खादी का झंडा बनवाइए, खादी का झंडा बनवा के आप घर घर बांटो, या लोगों को अपील करो कि आपके घर के आजू बाजू खादी का झंडा मिलता है और आपकी इच्छा है तो खादी का झंडा आपके घर के बाहर लगाइए, क्योंकि ये अपना देश का एक बहुत बड़ा उत्सव है। 75वां
स्वतंत्र दिन माने देश का बड़ा उत्सव है और ये उत्सव मनाने के लिए सबको सहभागी होना जरूरी है, चाहे सत्ताधारी पार्टी होए, चाहे विपक्ष पार्टी होए, चाहे जनता होए, लेकिन सबका योगदान इसमें होना जरूरी है। तो इसमें फ्री झंडा देने की बात किधर आती है? जनता में इतनी तो ताकत है कि खुद का पैसे से खुद देश के लिए झंडा, देश का झंडा खरीद के अपने घर के बाहर लगाएंगे। बात तो ये आती है जो मैंने पहला बोला कि स्वतंत्र वीरों के परिवारों के लिए ये सरकार क्या करने वाली है उसका जवाब दे। और टीवी चैनलों को भी, मैं गोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि जो टीवी चैनल भी क्यों चुप बैठी है, टीवी चैनल ने भी एक सवाल खड़ा करना चाहिए कि भाई ये स्वतंत्र वीरों का परिवार के लिए मोदी सरकार, आप बीजेपी सरकार, आप क्या ऐलान कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं? ये मेरा एक सवाल है। दूसरा मेरा मुद्दा इसके बाबत में ये भी है कि हर कोई देश में गलत हुआ तो आप जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लेते हैं। अभी 1947 में 22 जुलाई को ये झंडा भारत सरकार ने नेहरू जी के नेतृत्व में मान्य किया और सबसे पहला ये तिरंगा झंडा नेहरू जी के हाथों से फहराया। और ये झंडा नेहरू जी के हाथों से फहराया, ये आप स्कूल की किताबों में भी रखना चाहिए। आप तो ये चीज किताब से भी बाहर निकाल देते। स्वतंत्रता के समय में आपको मालूम है आज इतना बड़ा उत्सव जब भी मनाने की सरकार बात कर रही है तो उन्होंने ये बात भी खुल के लाना चाहिए भारत सरकार ने कि कितने कितने बीजेपी के बड़े नेता से लेके छोटे नेता तक, आरएसएस के कितने कितने स्वयंसेवकों ने जेल में जाने को डरने के वजह से ब्रिटिश सरकार को राइटिंग में माफी पत्र लिख के दिया है। ऐसी बात भी बाहर आनी चाहिए। जब भी कोई दूसरी घटना होती है तो जवाहरलाल नेहरू का नाम, और अभी स्वतंत्रता की बात आती है तो स्वतंत्रता का समय में जो लोगों ने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ गद्दारी की, उनका नाम भी जाहिर करना चाहिए और खुल के इसके लिए सरकार सामने आना चाहिए। लेकिन सरकार सामने नहीं आएगी क्योंकि उनके लोगों ने ये काम किया था। ये स्वदेशी जागरण की बात आरएसएस कर रही है, आरएसएस चुप है। आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने वर्षों से स्वदेशी माल का उपयोग करो, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो, विदेशी वस्तुओं को नहीं अपनाओ, ऐसी बात की। और आज एकदम चुप है। चाइना से झंडे आए, अरे चाइना से जो भी चीज आती है जाती है। मुझे आश्चर्य ये लगता है कि हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ है क्या कि हमको हमारा देश का झंडा चाइना से मंगाना पड़े। ये तो बहुत शर्म की बात है। शर्म, इससे तो ज्यादा शर्म की बात अपने देश में कुछ नहीं हो सकती है। अगर नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को ये 75वां साल का माहौल देश में जो खड़ा करना है तो उसको स्वतंत्रता पहले की जो स्वतंत्र सैनिकों की ब्रिटिशरों के सामने जो लड़ाई थी, वो जगह जगह पे वो लड़ाई के बाबत में एग्जीबिशन, फोटो, ऐसा सब कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। क्या कर रहे हैं? नहीं, खाली झंडा लगाओ। चाइना से झंडा लाए, झंडा लो, झंडा लगाओ। मेरा कहना यह है कि स्वदेशी वस्तु अपनाने का ऐसे मौके पे ऐलान नरेंद्र मोदी जी ने करना चाहिए। बाहर की वस्तु जो अपने देश में बनती है वो बाहर से लाने के लिए बैन करना चाहिए उसको। ये मेरा खास कहना है नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को अगर कोई कार्यक्रम करना है तो पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाले। छोटे छोटे स्कूल के बच्चों से लेके जो स्वतंत्र वीर जिंदा है वो स्वतंत्र वीर के नेतृत्व में, उनके परिवार के नेतृत्व में पूरे देश में गली गली में तिरंगा यात्रा निकलनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन ये खाली पब्लिसिटी के भूखे लोग हैं, खाली पब्लिसिटी के भूखे लोग हैं। इसके लिए देश का इतना अच्छा बड़ा महोत्सव, 75वां स्वतंत्र दिन, इतना अच्छा कार्यक्रम को
बहस में डाल के ये मोदी सरकार के जो मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने तो देश को आजादी दिलाई है। कांग्रेस के लोग आजादी दिलाने में अपना बलिदान दिया है। कांग्रेस के लोग ने देश को आजादी दिलाने के लिए जेल में गए हैं। कांग्रेस के लोग देश को आजादी दिलाने के लिए अपना परिवार का त्याग किया है। कांग्रेस के लोग ने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना तन, मन और धन का उपयोग किया है और कभी ब्रिटिशरों से डरे नहीं है। और राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी जी जो बोल रही है, वो सही बोल रहे हैं। और हम तो खुल के बोलते हैं कि कोई भी मुद्दे पे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ बहस में आ जावे तो हम उससे डरने वाले नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आपकी भारतीय जनता पार्टी और आप देश की स्वतंत्रता का 75वां साल का दिन के ऊपर, तिरंगा झंडा के ऊपर मेहरबानी करके बहस में नहीं उतरो, क्योंकि आपको उसको कुछ मालूमात ही नहीं आपकी कि देश को स्वतंत्रता कैसे मिली है। वो तो कांग्रेस वाले जानते हैं। ये तो कांग्रेस की आंदोलन के वजह से देश को स्वतंत्रता मिली है, तो वो धूमिल मत करिए। इतने मैं विनती नरेंद्र मोदी जी को करता हूं, भले आप सत्ता पे है, आप बहस शुरू करा देते हैं, लेकिन कौन सी चीज पे बहस होनी चाहिए, कौन सी चीज पे बहस नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान रखिए। और आप राहुल गांधी जी की बात और प्रियंका गांधी जी की बात मेहरबानी करके समझिए। उनकी बात है, वो जनता की बात है और जनता की बात आप समझिए। और आप तिरंगा झंडा के साथ साथ और भी बहुत से कार्यक्रम डिक्लेयर हो सकते हैं, वो डिक्लेयर करना शुरू करिए। आप कांग्रेस के स्वतंत्र सैनिकों का, देश के स्वतंत्र सैनिकों का सम्मान का कोई अच्छा कार्यक्रम रखिए। इतना बोलते हुए नरेंद्र मोदी जी को मैं बोलता हूं कि देश की एकता और अखंडता के लिए मेहरबानी करके आप और आपकी भारतीय जनता पार्टी तिरंगा की बहस में मेहरबानी करके नहीं पड़े, स्वतंत्रता की बहस में मेहरबानी करके नहीं पड़े और स्वतंत्र सैनिकों के बारे में सोचे। इतना ही मैं आपको विनती करता हूं। धन्यवाद।